13 जुलाई 2025 से शनिदेव वक्रगत अवस्था में आ गए थे और वह अपने 138 दिनों की अवधि पूरी करने के बाद ही 28 नवंबर 2025 को इसी माह पुनः मार्गी अवस्था में आएंगे। वक्रगत अवस्था में जब भी शनिदेव आते हैं तो प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में उनका एक गहरा प्रभाव पड़ता है। वह प्रत्येक व्यक्तियों के लिए संघर्ष, चुनौतियां पैदा कर देते हैं। बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, कार्यों में एक अवरोध आ जाना, इस तरह की स्थितियां बन जाती है। इसी संदर्भ में आज मैं बुध प्रधान कन्या राशि पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप इसे अपने चंद्र राशि के आधार पर देख और समझ सकते हैं। कन्या राशि के लिए सब कुछ अच्छा कहां चल रहा था, क्योंकि शनि देव तो उनके लिए अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके पंचम त्रिकोण भाव एवं छठे प्रतिस्पर्धाओं के भाव के स्वामी बनकर आपके सप्तम भाव में वक्रगत अवस्था में आ गए थे, जो व्यापार का भाव है, जो सामंजस्य का भाव है, जो दाम्पत्य जीवन का भाव है। परिणाम स्वरूप आपको अनेक तरह की परेशानियां जीवन में उपस्थित हो गए थे। मन में एक निराशा का भाव जागृत हो गया था। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां कहां रह गई थी। परंतु अब तो यह बीते दिनों की बातें हो जाएगी। शनि का मार्गी होना कन्या राशि के लिए ठहराव के बाद पुनः तेजी, स्पष्टता एवं जीवन में स्थिरता लाने वाला होगा। पुनः पूरी जुलाई 2026 तक शनिदेव अब आपके जीवन में खुशियां लाने का कार्य करेंगे। इस अवधि में अविवाहित जातकों का विवाह के योग मजबूत होंगे। पति पत्नी के संबंधों में एक गंभीरता, जिम्मेदारी एवं परिपक्वता का भाव उत्पन्न होगा। मन में थोड़ी प्रसन्नता आएगी। आपके किसी भी प्रकार के रिश्तों में स्थिर एवं मजबूती आएगी। इस अवधि में आपको नए बिजनेस पार्टनर यदि आप ढूंढ रहे थे तो उसमें मिलने का योग बनेगा। पुराने विवाद, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी डील्स इत्यादि में यदि कहीं कोई विघ्न बाधाएं आ गई थी तो वह समाप्त हो जाएंगे और आपको उसका समाधान मिल जाएगा। विदेशों से संबंधित अनेक प्रकार की खुशियां आपको इस अवधि में प्राप्त होंगे। विदेशों से आपको लाभ प्राप्त होंगे। भाग्य का धीरे धीरे पुनः सहयोग मिलने लगेगा। कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम, क्योंकि शनि देव की दृष्टि प्रभाव के कारण आपको भाग्य का साथ कहां मिल रहा था। विदेश यात्रा, वीजा, उच्च शिक्षा इत्यादि के क्षेत्रों में अब आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। दरअसल शनि देव अपने सप्तम भाव में रहकर व्यापारियों के लिए अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित कर रहे थे। आपके व्यापार में वह गति नहीं आ पा रही थी जितना आप प्रयास कर रहे थे, क्योंकि शनि देव तो गतियों में एक विराम लगाने का कार्य करते हैं। शनि देव की तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ने के कारण विदेश यात्रा, वीजा, उच्च शिक्षा में आपको सफलताएं प्राप्त होगी। पिता से भी आपको इस अवधि में सहयोग मिलेंगे। स्वास्थ्य में आपको सुधार आएगा। भाग्य का साथ मिलेगा। व्यक्तित्व में एक गंभीरता, स्थिरता एवं आत्मविश्वास की झलक नजर आएगी। शनि देव की सप्तम दृष्टि सीधे आपके राशियों पर पड़ रहे थे, जो आपके हर प्रकार के कार्यों में थोड़ी सी रुकावटें ला रहे थे। परंतु अब मार्गी शनि के प्रभाव से आपके सारे कार्य बनने लग जाएंगे। आपके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा। आप सोच समझकर अब प्रत्येक कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपके कार्यों के अनुरूप ही अब आपको सफलताएं निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आलस्य खत्म होगा और आत्मविश्वास में इस अवधि में आपको निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। मार्गी शनि की चतुर्थ दृष्टि अब आपके चतुर्थ भाव पर पड़ने से चतुर्थ भाव से संबंधित हर प्रकार के फलों में अब वृद्धि हो जाएंगे। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई गिरावटें आ गई थी तो वह भी दूर हो जाएंगे। घर बदलना अथवा नए प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा।
परिवार में सब कुछ अब अच्छा रहेगा। भूमि भवन वाहन संबंधित हर प्रकार के कार्यों में थोड़े विलंब तो होंगे, परंतु कार्य निश्चित रूप से पूरे होंगे। इस अवधि में कोई बहुत बड़ी एक उपलब्धि भी आपको हासिल हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शनि देव के वक्रगत अवस्था को छोड़कर मार्गी अवस्था में आने के साथ ही आपके जीवन में निश्चित रूप से एक परिवर्तन परिलक्षित होगा। परंतु आपके लिए आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें, बजरंगबली की सेवा आराधना किया करें। फिर आपके जीवन में थोड़ी बहुत जो समस्याएं रहेगी वह भी समाप्त हो जाएंगे। आपसे पुनः निवेदन है कि हमारी बातें यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको पुनः अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।